तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। लास्ट टाइम क्या था 2x + 5 वाला, राइट। तो आज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे है 1 + x 1 - x, तो इसको सबसे पहले स्क्वायर रूट तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन होता नहीं है, तो क्या करेंगे 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x। इसको ऊपर और नीचे दोनों को 1 + x से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 1 + x से dx। तो विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx। ओके, विच इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये जो है दोनों को हम दे सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 1/√1 - x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx। ये हम दोनों लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, हो सकता है, जी नहीं। ओके, तो क्या कर सकते हैं अब, तो लेट अस टेक 1 - x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, ये जो है हमारा 1 - x स्क्वायर इसके इक्वल्स टू t ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, लेट 1 - x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। दिस इंप्लाइज व्हाट, 2x - 2x dx इज इक्वल्स टू 2t dt ऐसा मिलेगा। तो 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, which gives us x dx is equals to -t dt। ओके, लेकिन किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सेकंड टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म जो है हमारा, उसका तो हमारे पास है आंसर, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स। हमें साइन इनवर्स का फॉर्मूला पता है, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ओके, अब क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या था हमारे पास, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx। अब ये जो हमने किया था x dx इज इक्वल्स टू -t dt, और जो है 1 - x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, ये हम यहाँ पे अगर अप्लाई कर दे, हाँ एक इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो प्लस c ऐड करना है विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। तो x dx इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, -t dt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू t हो जाएगा प्लस c ऑलरेडी है, तो विच इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस, अब ये देखिए t ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या होता है t प्लस c। तो अब t की वैल्यू हम रख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माइनस t क्या है, ओके इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर क्या है 1 - x स्क्वायर। तो अब अगर आपको इससे भी बेटर करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं -t और उसकी जगह पे इन मॉड्यूलस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर प्लस c। तो ये मॉड्यूलस की जगह पे जो प्लस और माइनस आता है स्क्वायर रूट निकालने से, वो निकल जाएगा, और हमें आंसर मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर प्लस c। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, is integration of x square plus x minus 6 divided by x minus 2 into x minus 1 dx। okay? ये इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, जो हमने अब तक किया था वही, पहले तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, x minus 2 into x minus 1 is equals to x square minus 3x plus 2। ओके, ये हो जाएगा हमारा, तो इसके इक्वल्स हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ओके, अब इसका क्या कर सकते हैं, क्या हमें आता है इन दोनों को ऐसे लिखना कि ऊपर और नीचे सेम हो जाए। ओके, तो ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो अभी कितना बच गया, माइनस 3x है हमारे पास और चाहिए था प्लस x, तो प्लस हो जाएगा 4x। ओके, अब प्लस 2 है लेकिन चाहिए था माइनस 6, तो हो जाएगा माइनस 8, तो हो गया हमारे पास 4x माइनस 8। ओके, तो ये हो गया। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 4x माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। समझ में आया क्या किया है हमने? यस और नो? विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। यहाँ पे dx रह गया। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो होगा हमारे पास 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x minus 8 divided by x square minus 3x plus 2 dx। समझ में आ रहा है ना? यस। ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 का तो हमें पता है क्या हो जाएगा, x प्लस अब ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, 4x माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ऐसे फॉर्म में हम ऑलवेज क्या करते थे, एफ डेस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स dx is equals to log mod f of x plus c, ऐसे फॉर्म थे हमारे पास, राइट। लेकिन यहाँ पे अब देखिए f of x क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, लेकिन f डेस x क्या होगा, 2x माइनस 3 ऐसा होना चाहिए, तो लिखते हैं ऐसे ही 2x माइनस 3। ओके, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, यस यही रखो साइड। हाँ। ओके, लिख लो। हाँ हो गया। ओके तो चलो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे इजीली हो जाएगा ना। अच्छा, ये जो है इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ से 4 जो है वो ऊपर से कॉमन निकल रहा है, राइट, 4x माइनस 8 है, तो 4 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ओके, प्लस c रह गया, प्लस c, तो इसके इक्वल्स टू तो हमें पता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, और ऊपर हमारे पास x माइनस 2 भी है तो वही अप्लाई करेंगे ना हम, तो अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 dx प्लस c। देखिए अगर हम ऐसे भी करते 2x माइनस 3 करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके तो भी हमें आंसर सेम ही मिलता, लेकिन हम इस वे में इजीली जा पाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, 1 अपॉन x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे 4 रह गया, 4 है हमारे पास कॉमन, तो ये हो जाएगा 4 log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस c। क्या था हमारे पास यहाँ पे x प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रेशन x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx प्लस c। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10
dx। ओके तो सिंपल जैसे हमने आगे किया था वही करेंगे। ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, लेकिन यही वाली टर्म ऊपर ला लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब 7x और 10 ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो वी हैव माइनस 7x माइनस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 dx। ओके तो इसको अब हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 dx माइनस बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा इंटीग्रेशन में, 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 dx। ओके तो यहाँ से ऊपर नीचे से कॉमन कट हो जाएगा तो बच जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx माइनस, अब ये देखिए हम यहाँ पे 7 अगर कॉमन निकाल ले तो ये जो है हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके इसका डिफरेंशिएशन लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 7। ओके तो ये जो 7x है उसमें से हम अगर 7 कॉमन निकाल ले तो अंदर क्या मिलेगा हमें, मुझे लिखना है यहाँ पे 2x प्लस 7, क्योंकि ये जो है 2x प्लस 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 7x तो है, 7 बाहर निकाल दिया है मैंने, तो x की जगह पे 2x प्लस 7 लिखा है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब अंदर करो तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 14 डिवाइड बाई 2 विच इज 7। ओके तो क्या मिला हमें, हाँ 7x प्लस 7, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, प्लस क्या इधर 2x तो आ जाएगा पर ऐसे कर लेते हैं 7 बाई ठीक है 7 कर, हाँ ये 7 7 49 बाई 2 होता है। ओके तो अगर 49 बाई 2 हमने ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो 49 बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, प्लस 10 तो जो है वही रहने देते हैं। ओके तो हमारा जो ये है वो एज इट इज हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 dx। अब समझ में आया, यस और नो, ये टर्म देखो सेम हो गई। ओके तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, अब यहाँ पे क्या है 7 बाई 2, अगर मैं बाहर नहीं निकलेगा कॉमन सॉरी, x माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है, अब हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे 7 बाई 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 dx। ओके ये कहाँ तक की टर्म आ गई, यहाँ तक की टर्म आ गई पूरी। अब क्या है माइनस 49 बाई 2 प्लस 10, ये कर लेते हैं, माइनस 49 बाई 2 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 49 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया माइनस 29 बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 29 बाई 2 और जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 विच इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके ये हो जाएगा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया है तो प्लस c भी ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। ओके वन मोर थिंग, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर ये जो ब्रैकेट में था पूरा वो नेगेटिव था, which is equals to x minus 7 by 2। अब ये क्या हो जाएगा, f plus x upon f of x, which is log mod f of x log mod x square plus 7x plus 10। 29 बाई 2 कैसा है, ये है ना हमारे पास माइनस 49 बाई 2 प्लस 10, ये हो जाएगा माइनस 29 बाई 2। ओके अब 29 बाई 2 होगा, लेकिन यहाँ पे बाहर हमारे पास ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस 29 बाई 2। समझ में आया, ये पूरा फिर से स्टेप लिखूं, आ गया ना।
ओके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा इंटीग्रेशन हो गया। आपने डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया। हाँ डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिए दोनों के अंदर। 2x + 7 जो था हमने बनाया था वो इसीलिए बनाया था क्योंकि हम f+x/f(x) वाला अप्लाई कर सके, तो वो अप्लाई हो गया। ओके तो हमने ये दोनों टर्म्स जो है हमारा यहाँ तक इंटीग्रेशन हो गया। अब क्या बचा ये, तो 29/2 तो एज इट इज रहेगा अब इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, x² + 7x + 10, इसका हमें नहीं पता है। हमें किसका पता है, 1/x² + a² ऐसे फॉर्म का हमें इंटीग्रेशन पता है, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे जैसे हमने पहले किए थे। ओके तो ये क्या लिख सकते हैं हम, x² + 2 × 7/2x, ये हो गया हमारा। तो प्लस यहाँ पे क्या होगा 7/2 स्क्वायर, ये 7/2 स्क्वायर क्या होता है 49/4। अब ये ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो -49/4 प्लस 10 तो हमारे पास है ही, और प्लस c जो हम लिख के आए वह होगा ऐड। तो x - 7/2 log mod x² + 7x + 10 जो है एज इट इज उतर रहा है नीचे, प्लस 29/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अब ये देखिए क्या है, x² + 2 × 7/2x + 49/4, ये जो फर्स्ट थ्री टर्म है वो क्या हो गई, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x + 7/2 होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है -49/4 + 10, तो इसको कर लेते हैं क्या मिलता है हमें, तो ये 4 यहाँ पे जाएगा तो -49 + 40 विच इज -9, तो हमें मिला यहाँ पे -9/4 प्लस c तो था, तो अब 9/4 इसको हम लिख सकते हैं 3/2 होल स्क्वायर, तो 1/x² - a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है which is equals to, यहाँ पे लिखते हैं x माइनस, यस बाकी लिखना देखो मैम वो आपने 1/x² + 7x + 10 को कैसे लॉग लिख दिया है, क्योंकि ऊपर तो 2x + 7 है। हाँ तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो हमने ये कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f(x), ऐसा फॉर्म हो dx इज इक्वल्स टू क्या होगा log mod f(x) प्लस c। तो f(x) क्या है हमारे पास x² + 7x + 10, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x + 7, तो ये हो गया ना f'(x) अपॉन f(x) फॉर्म। हाँ समझ में, अगर नहीं आ रहा है तो ये जो x² + 7x + 10 है इसको पूरा t सपोज कर लो, अगर ये t है ओके तो 2x + 7 dx = dt होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod t, और log mod t क्या है हमारा x² + 7x + 10। समझ में आया? हाँ मैम। ओके तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ओके कहाँ पे आते हैं, विच इज इक्वल्स टू x - 7/2 log mod x² + 7x + 10 ओके प्लस 29/2 जो था हमारा ऑलरेडी वो हो गया। अब ये जो है 1/x² - a², तो ये क्या होगा 1/2 × a क्या है हमारे पास 3/2, ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 log mod, अब क्या होगा x - a/x + a, ओके तो x क्या है हमारे पास x इज x + 7/2 और a है 3/2, तो ये हो जाएगा x + 7/2 - 3/2 डिवाइडेड बाय x + 7/2 + 3/2 + c। ओके अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x - 7/2 log x² + 7x + 10 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा राइट, तो क्या बचा हमारे पास 29/6 log mod। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, देखो 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2x + 7 - 3 विच इज 4 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2x + 7 + 3 विच इज 10 प्लस c,
अब यहाँ पे दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है, मतलब अभी भी हम आगे कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/2 लॉग मोड x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 प्लस 29/6 लॉग, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2, नीचे से भी 2 कॉमन निकलेगा, वी हैव x प्लस 5 प्लस c। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन x square upon x square plus 7x plus 10. Next example, which is integration of x cube upon x minus 1 into x minus 3 dx. Okay. अब फिर से करेंगे क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx. अब x क्यूब को इस फॉर्म में लिखना है, अगर मल्टीप्लिकेशन इजीली आता है आपको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इनटू समथिंग व्हिच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, क्या होगा, अगर नहीं लिख सकते हो तो यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं, क्या होगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. तो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये एक्स क्यूब कैंसिल, ये क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस 3x. तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 से, तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 विच इज 16x प्लस 12. सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस और ये माइनस, ये निकल जाएगा 16 माइनस 3 विच इज 13x माइनस 12. ओके, तो ये जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 13x माइनस 12 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. अब आपको, आप अगर इसको मल्टीप्लाई और ऐड कर दे तो आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. ओके, डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और यहाँ पे है dx. विच इज इक्वल्स टू, अब स्प्लिट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दो पार्ट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 13x माइनस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx. ओके, तो ये तो ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ x प्लस 4. तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 dx प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है 13x माइनस 12. अब हमें ये तो पता है यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो फिर से हमने जो आगे एग्जाम्पल में किया था वो f' अपॉन f ऑफ x वाला यही फॉर्म अप्लाई करेंगे कि तो क्या है 13x माइनस 12 इंटीग्रेशन ऑफ 13x माइनस 12 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर क्या है माइनस 4x प्लस 3 dx. तो विच इज इक्वल्स टू x प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन पहले कर देते हैं, तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x प्लस, अब इसको फिर से बनाएंगे तो 13/2 कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. तो x स्क्वायर माइनस 4x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x माइनस 4. ओके, ये 13/2 कर लिया, तो ये देखिए फिर से मिल जाएगा 13x. ओके, अब ये क्या है 13 इंटू 4,
क्या होगा 13 इंटू 4 माइनस डिवाइड बाई 2। ओके, तो और 26। हाँ और -12 तो मिल जाएगा हमें +14, राइट। +26 -12 तो हो जाएगा +14 डिवाइडेड बाय x² -4x + 3 dx प्लस सी, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया है तो प्लस सी ऐड कर देंगे, तो विच इज इक्वल्स टू, फिर से हम ये इसको स्प्लिट कर देंगे तो x²/2 हमारा इंटीग्रेटेड है प्लस 4x इंटीग्रेटेड है। अब यहाँ पे 13/2 कॉमन निकाल देते हैं, अंदर क्या बचा 2x - 4 डिवाइडेड बाय x² -4x + 3 dx प्लस 14 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -4x + 3 dx प्लस c। ओके, अब ये दोनों तो इंटीग्रेट ऑलरेडी हो चुके हैं, x²/2 + 4x + 13/2। अब ये देखिए फिर से f'(x) फॉर्म मिला हमें यहाँ पे कि ये हमारा f(x) है, विच इज x² -4x + 3 और उसका डिफरेंशिएशन होगा 2x - 4, तो f'(x) क्या हो जाएगा log mod x² -4x + 3 प्लस 14 इंटीग्रेशन ऑफ 1 हाँ फिर से हम यहाँ पे x² - a² या x² + a² फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ये क्या है x² -4x है तो +4 हो जाएगा -4 + 3 dx + c। ओके, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसलिए +4 ऐड किया, तो +4 ऐड किया तो क्या हो जाएगा -4 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, विच इज -4 + 3 तो ये टोटल हमें मिल जाएगा -1। ओके, तो लिखते हैं वही x²/2 प्लस 4x + 13/2 log mod x² -4x + 3 okay, प्लस 14 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अभी देखिए क्या है x - 2 होल स्क्वायर -1 प्लस c, which is equals to क्या होगा x²/2 प्लस 4x प्लस 13/2 log mod x² -4x + 3 प्लस 14 इंटू 1 बाई ये क्या होगा 1/x² - a², हमने आगे ही किया 1/2 log mod x - a अपॉन x + a हो जाएगा, तो 1/2 a क्या है हमारा पास 1 ही है तो 2 इंटू 1 ही हो जाएगा इंटू log mod x क्या है x - 2 -1 डिवाइडेड बाय x - 2 + 1 + c, which is equals to, we can write that x²/2 plus 4x plus 13/2 log mod x² -4x plus 3 plus ये 2 into 7 हो जाएगा तो 7 log mod x - 3 divided by x - 2 plus 1 is x - 1 plus c। Next example, one minute. Okay. Which is integration of sin 2x divided by sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx। ओके, तो अब यहाँ पे ऐसे केस में क्या करेंगे,
तो देखिए साइन 2x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x into cos x dx। ओके, तो 2 sin x into cos x है, मतलब कि ये या तो sin x या फिर cos x, ओके, sin स्क्वायर x या फिर cos स्क्वायर x, इसका जो है वो डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा। ओके, अब cos स्क्वायर x अगर लेंगे तो वो नेगेटिव में होगा, तो हम लेते हैं sin स्क्वायर x। ओके, सो लेट sin square x is equals to t, which will give us 2 sin x into cos x dx is equals to dt, or we can write that sin 2x dx is equals to dt। ये हमें मिल गया, तो अप्लाई करते हैं, which is equals to integration of dt divided by sin raised to 4x, तो sin square x है, मतलब ये क्या हो जाएगा t square प्लस अब cos raised to 4x। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos square x, और cos square x क्या होता है 1 minus t square whole square, सॉरी sin square x equals to t है, तो ये 1 minus cos square 1 minus t whole square हो जाएगा, तो which is equals to क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय ये है t स्क्वायर प्लस 1 minus t whole square, ये क्या हो जाएगा 1 minus 2t प्लस t स्क्वायर, तो इसको इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं dt डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमने आगे जो किया वही परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो 1/2 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचा dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस t प्लस 1/2। ओके, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस t, तो हो जाएगा -2 इंटू t/2 प्लस अब ये क्या है 1/2 होगा हमारा लास्ट टर्म, तो यहाँ पे 1/2 स्क्वायर होगा 1/4 माइनस 1/4 भी कर लेंगे प्लस 1/2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया t माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये क्या है -1/4 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 विच इज प्लस 1 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया प्लस 1/2 होल स्क्वायर, कि तब हो गया हमारे पास 1/x² प्लस a स्क्वायर, और x² प्लस a स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला 1/2 है, सॉरी 1/x² प्लस a स्क्वायर, ये तो है हमारा tan इनवर्स ओके 1/a tan इनवर्स a और tan इनवर्स x/a, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ऑलरेडी है हमारे पास, अब 1/a भी होगा, तो 1/a मतलब 1/1/2 इनटू tan इनवर्स x/a which is t minus 1/2 divided by 1/2 plus c। ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, which is equals to tan inverse 2t minus 1 divided by 1 प्लस सी, अब वैल्यू रखेंगे t की, ये भूलना नहीं है कभी भी, t की वैल्यू हमें जरूर से रखनी है, और t इक्वल्स टू हमने क्या लिया था sin स्क्वायर x, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू ओनली 1 प्लस c, और इसके इक्वल्स टू हम ये भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 प्लस। Next example, integration of dx upon cos 2x plus 3 sin square x। okay, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे इंटीग्रेशन, हमें पता है cos 2x इक्वल्स टू क्या होता है 1 minus 2 sin square x, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे 1 minus 2 sin square x plus 3 sin square x, तो है ही कि हमें आगे पीछे दिखना है कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 sin square x है, तो cos 2x को हम sin square x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी नो दैट। ओके, तो वही हमने किया,
तो वी हैव dx अपॉन 1, ये क्या है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब इसको क्या करेंगे? तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, इसके लिए हमारे पास कुछ है? जी नहीं, कुछ नहीं है। एक चीज हम कर सकते हैं, ऊपर और नीचे सभी को cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा? सिर्फ नीचे को ही डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आया है तो ऊपर भी आ जाएगा क्या? sec स्क्वायर एक्स dx। समझ में आया ये क्या किया हमने? cos स्क्वायर एक्स को यहाँ पे डिवाइड किया, ऊपर भी डिवाइड किया, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या मिला? sec स्क्वायर एक्स अपॉन sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो अब क्या करेंगे? अब हम sec स्क्वायर एक्स dx मतलब क्या होगा? tan x का डिफरेंशिएशन, राइट? तो ले लेंगे let tan x is equals to t. This gives us sec square x dx is equals to dt. हमें ये मिल गया। तो अब ये भी पता है sec square x equals to क्या होता है? 1 plus tan square x। ओके, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं which is equals to 1 plus tan square x। ओके, तो लेते हैं यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx is equals to dt। ओके, डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x which is 1 plus tan square x, और tan x equals to t है तो 1 plus t square plus t square, इसके इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं dt अपॉन 1 plus 2t square। अब 1 plus 2t square जो है इसका भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट? तो क्या करेंगे? टू जो है वो नीचे से कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या मिला हमें? टी स्क्वायर प्लस 1/2। अब ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट टू होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या क्या होता है? 1/a विच इज 1 अपॉन रूट टू tan inverse x by a which is t by 1 upon root 2 plus c। तो which is equals to ये root 2 ऊपर चला जाएगा तो root 2 divide by 2 is 1 upon root 2 tan inverse, ये क्या हो जाएगा? root 2t plus c which is equals to 1 upon root 2 tan inverse root 2। t equals to क्या है हमारे पास? tan x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan x plus c। Next example, integration of x square minus 1 upon x raised to 4 plus 1 dx। okay? अब इसको क्या करेंगे? तो इसको पहले ना ऊपर से x स्क्वायर और नीचे से x स्क्वायर, दोनों में से x स्क्वायर जो है वो कॉमन निकालते हैं, ऊपर नीचे से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से। तो क्या मिलता है हमें? देख लेते हैं। 1 minus 1 upon x square divided by x square plus 1 upon x square dx। ओके, ये मिला हमें। तो अब लेते हैं let x plus 1 upon x is equals to t। this gives us x का डिफरेंशिएशन 1 plus 1 upon x square का minus 1 upon x square dx is equals to dt। तो ये देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमें मिल गया dx equals to dt। ओके, अब क्या करेंगे? लेकिन हमारे पास यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है तो ले लेते हैं x plus 1 upon x whole square which is equals to t square which is equals to हमें क्या मिलेगा? x square plus 1 upon x square plus 2 into x plus into 1 upon x, ये x कैंसिल हो जाएगा तो equals to ये हो जाएगा। ओके, तो नीचे अभी हमें 2 ऐड करना बाकी है। जी नहीं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना which is equals to x square
प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू t² माइनस 2। ये 2 को हम इस साइड पे ले जाएंगे तो हमें मिलेगा t² माइनस 2। ओके, तो अब यही सारी वैल्यू हम ऊपर अप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t² माइनस 2 विच इज इक्वल टू, देखिए x² माइनस a² वाला फॉर्म हो गया, ये √2 का स्क्वायर है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 √2 1/2a log mod x minus a upon x plus a which is t minus √2 upon t plus √2 plus c। t की वैल्यू रख देते हैं तो क्या मिलेगा 1/2 √2 log mod t is equals to x square, सॉरी t क्या है x plus 1/x minus √2 divided by x plus 1/x plus √2 plus c which is equals to 1/2 √2 log, अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे तो क्या मिलेगा x² plus 1 माइनस √2x डिवाइडेड बाय x² plus 1 प्लस √2x plus c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 √2 log mod x² minus √2x plus 1 divided by x² plus √2x plus 1 plus c। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? नो मैम। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसके अंदर क्या करना है हमें अब तक ये जो सारे इंटीग्रेशन किए वहां पे क्या था, हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम अज्यूम करते थे। ओके, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कुछ था नहीं कि ये सारे केसेस के अंदर। तो अब हम जो मल्टीप्लिकेशन वाले फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन है u ऑफ x और दूसरा फंक्शन है v ऑफ x, तो हमारे पास ये दोनों फंक्शन है और हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ x इंटू v ऑफ x dx। तो ये क्या होगा, तो इस प्रोडक्ट रूल को जब हम अप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ये रूल क्या है, इट इज इक्वल्स टू u ऑफ x इंटीग्रेशन v ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du by dx, मतलब du ऑफ x by dx into इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ x dx एंड dx। ओके, ये जो है वो फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल का, याद रखना है। ओके, कैसे याद रखेंगे, तो सपोज हम डायरेक्टली u एंड v ही लेते हैं कि u इंटीग्रेशन ऑफ u into v dx, तो u into v dx में क्या करना है, तो u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश into इंटीग्रेशन v dx dx। समझ में आया क्या करना है, कि हमारे पास जैसे दो फंक्शन है u एंड v, तो एक फंक्शन जो u है उसको पहले बाहर एज इट इज रख देना है, फिर जो दूसरा फंक्शन है v, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस साइन आएगी, नेगेटिव साइन। अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, तो दो चीजों का, एक तो है हमारा u डैश, मतलब कि u जो हमने एज इट इज रखा था उसका डिफरेंशिएशन करना है, इनटू ये जो v इंटीग्रेट किया हुआ है उसको पूरा का पूरा रख देना है यहाँ पे, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया हमारा रूल। ओके, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एक एग्जांपल ही करके देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस x dx। ओके,
x cos x dx। ऐसे हमारे पास अगर फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे? ओके तो यहाँ पे हमारा फंक्शन u है x और cos x है हमारा v। ओके तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे u, मतलब u सबसे पहले बाहर रहेगा तो ये हो जाएगा x इनटू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ v, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब होगी माइनस साइन, अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन साइन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज d बाय dx ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन cos x dx, फिर ये ब्रैकेट और यहाँ पे हो जाएगा dx। ओके इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो ये क्या हो जाएगा? x cos x का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है? sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x इंटू dx। अब एक इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c तो ऐड कर ही देंगे, विच इज इक्वल टू x इंटू sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस c, विच इज इक्वल टू क्या होगा? x इंटू साइन एक्स माइनस, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x प्लस c। तो ये हो गया हमारा x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, विच इज x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। ओके तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। डाउट है तो पूछ लेना अभी। नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e रेज टू x dx। ओके तो यहाँ पे फिर से हमारे पास x जो है वो हो जाएगा u, e रेज टू x जो है वो हो जाएगा v। तो इंटीग्रेशन करेंगे u एज इट इज तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx और उसका इंटीग्रेशन, which is equals to x, e raised to x का इंटीग्रेशन होता है e raised to x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of x is 1 into e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x dx। अब एक इंटीग्रेशन हो गया है तो प्लस c, which is equals to x into e raised to x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x is e raised to x प्लस c। तो ये हो गया x into e raised to x का इंटीग्रेशन, which is x e raised to x minus e raised to x plus c, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e raised to x in bracket x minus 1 plus c। okay next example, integration of x into log x dx। ओके अब यहाँ पे अगर हमने x इक्वल्स टू u लिया और log x इक्वल्स टू v लिया तो क्या होगा? x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x, और क्या किसी को इंटीग्रेशन ऑफ log x आता है? जी नहीं, हमें ये नहीं आता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? u और v जो है वो चेंज कर देंगे। तो u और v अगर हमने चेंज कर दिया मतलब कि अब हमारा u होगा log x और v होगा x, तो क्या हो जाएगा? log x as it is integration of v which is x dx minus integration of d by dx of log x into डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, ये जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा इंटू dx। ओके तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ये d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा? 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2 dx। अब एक इंटीग्रेशन हो गया है तो आ जाएगा प्लस c। अब ये x एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो which is equals to x square by 2 log x माइनस ये 1 by 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x बच गया हमारे पास
dx प्लस c विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/2 ये x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ओके अब दोनों में से देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 जो है वो कॉमन निकल रहा है तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 तो अंदर क्या बचा log x माइनस 1/2 प्लस c। तो ये हो गया हमारा आंसर of x log x integration. Okay. Now the term for integration of log x dx. अब मुझे log x का इंटीग्रेशन करना है भाई तो क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो गया log x का इंटीग्रेशन अभी तो बात की log x का इंटीग्रेशन नहीं पता है हमें तो अब ये का इंटीग्रेशन कैसे आ गया तो यहाँ पे एक चीज है log x into 1 okay? तो log x into 1 मतलब 1 भी एक फंक्शन ही है ना तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो log x हमारा हो जाएगा u और 1 हो जाएगा हमारा भी तो log x जो है u है तो एज इट इज बाहर रहेगा into इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ log x into इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx dx ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of log x is 1 upon x into इंटीग्रेशन ऑफ 1 is x dx एक इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c आ जाएगा which is equals to x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस c which is equals to x log x minus x plus c which is equals to अब इन दोनों में से अगर x कॉमन निकाल ले तो क्या बचा अंदर log x minus 1 plus c तो देखिए हमारे पास log x इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ x into log x minus 1 plus c next example x स्क्वायर इंटू log x dx फिर से हम log x को v नहीं ले सकते तो इसको u ले लेंगे और इसको v ले लेंगे तो क्या होगा u एज इट इज तो log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx और ये हो जाएगा dx which is equals to log x और x स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3 सॉरी dx नहीं आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ log x is 1 upon x इंटू x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3 dx एक इंटीग्रेशन हो गया है तो प्लस c which is equals to x क्यूब बाई 3 log x माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा तो which is equals to 1/3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx plus c which is equals to x क्यूब by 3 log x minus 1/3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब by 3 plus c इसके इक्वल्स टू अगर x क्यूब by 3 जो है वो कॉमन निकाल ले तो अंदर बचेगा log x minus 1/3 plus c Next example, integration of log x base e whole square dx. okay? तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया तो फिर से यहाँ पे 1 ले लेंगे ये u है ये b है which is equals to u पहले बाहर आ जाएगा तो which is log x whole square into base e रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ log x होल स्क्वायर
इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx dx। ये हो गया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, log x बेस ई होल स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x होल स्क्वायर। तो स्क्वायर है, सबसे पहले उसका होगा, तो ये हो जाएगा 2 log x। ओके, अब क्या है, log x का भी डिफरेंशिएशन होगा विच इज 1 बाय x इनटू 1 का डिफरेंशिएशन होगा x, यहाँ पे होगा dx प्लस c, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन हो गया है तो ये x x कैंसिल हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू हमें क्या मिला, x log x बेस e होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ log x dx प्लस c। अब फिर से वही, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन ऑफ log x आ गया है, तो ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जब भी ऐसा हो जहां तक हमें इंटीग्रेशन ऐसे मिलते जाए, हमें वहां पे वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल अप्लाई करना है। तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log x बेस e होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, अब ये फिर से log x क्या है हमारा u, तो log x एज इट इज रहेगा इनटू 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, d बाई dx ऑफ log x इनटू इंटीग्रेशन 1 dx, और ये हो जाएगा dx प्लस c। ओके, तो विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, x इनटू log x होल स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट क्या है, log x इनटू x हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है, log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, और इसका 1 अपॉन x इंटू x dx प्लस c, विच इज इक्वल टू क्या मिला हमें, x इंटू log x बेस e होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, ये हो गया x log x माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। तो इसको अगर हमें ऐसे लिखना है तो हम लिख सकते हैं x इंटू लॉग x बेस e होल स्क्वायर माइनस 2x log x प्लस 2x प्लस c। ओके, और अगर इन सभी में से x कॉमन निकाले तो x अगर कॉमन निकल गया तो क्या बचा हमारे पास, log x होल स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस 2 प्लस c। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाय x dx। यहाँ पे क्या करेंगे, सो लेट log x is equals to t, log x equals to t ले लिया तो which gives us 1 upon x dx is equals to dt। तो देखिए 1 upon x dx तो है ही हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे log of t, log x equals to तो t है, 1 upon x dx is equals to dt, which is equals to क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ log t dt। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ log का इंटीग्रेशन फिर से वही करेंगे इनटू 1, तो क्या हो जाएगा, log जो है log t बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dt ऑफ log t इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt dt, okay, which is equals to log t integration of 1 is t minus integration of d by dt of log t is 1 upon t into integration of 1 is t dt, एक इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c हो जाएगा, which is equals to t into log t माइनस ये dt कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होगा t प्लस c, which is equals to t कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचा log t माइनस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू रख देते हैं,
तो विच इज इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू क्या है log x तो ये हो जाएगा log x इंटू log ऑफ log x माइनस 1 प्लस ओके ये हो गया हमारा आंसर।